हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, और साथ ही आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं लक्ष्मी और कार्तिक के रिलेशन के ऊपर। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लक्ष्मी की जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान आ चुका है। लक्ष्मी की लाइफ में भी उसकी सौतन ने एंट्री कर ली है। एक्चुअली आपको बता दें कि हाल ही में जिया नाम की लड़की की एंट्री हुई है, जो कि कार्तिक की पहली गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कार्तिक उससे शादी नहीं कर पाया था क्योंकि दोनों की कुंडलियां मैच नहीं करती थी। इसी वजह से गायत्री ने लक्ष्मी के साथ कार्तिक की शादी कर दी थी, ताकि जब वो उसकी कुंडली में जो दोष है, मतलब कार्तिक की कुंडली में जो दोष है, जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वो जिया से उसकी दोबारा शादी करा देगी। ऐसा उसका पूरा प्लान था। लेकिन गायत्री ये सारी बातें भूल चुकी थी, बट उसे ये सारी बातें याद आ गई हैं क्योंकि जिया बार बार उसको कॉल करके याद दिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन हमेशा गायत्री उसको इग्नोर करते हुए नजर आती थी। लेकिन इस बार जिया खुद ही उसके घर में आ चुकी है। दिवाली गिफ्ट के रूप में जिया ने घर में एंट्री कर ली है, जिसको देखकर गायत्री बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अभी कार्तिक जो है वो लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा चाहने लगा है, अब वो कैसे उसको छोड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वो परेशान दिखी, लेकिन एक तरह से वो खुश भी थी, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि लक्ष्मी की वजह से उसके बेटे का करियर बर्बाद हो चुका है। अब इस समय पर अगर जिया आई है तो जिया ही उसके करियर को दोबारा से ठीक कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर खुश भी नजर आती है। इसलिए वो जिया के बारे में सोचते हुए खुश हो जाती है। आपको बता दें कि लक्ष्मी के घर में कार्तिक और लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की ये पहली दिवाली होती है शादी के बाद, इसलिए लक्ष्मी इस दिवाली को और भी ज्यादा खास बनाने में लगी होती है, और वो अपने घर की सारी पूजा की तैयारियां करती है, और वो चाहती है कि गायत्री किसी भी तरह से उसकी किसी भी चीज में कमी ना निकाले। लेकिन बेचारी लक्ष्मी यहाँ पर आरती करती है, पूजा पाठ सारा करती है, और पूजा करने के बाद में वो अपनी सासू माँ से बोलती है कि आप घर में सबसे बड़ी हैं, इसलिए सबको आरती आप ही दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर गायत्री बहुत ज़्यादा परेशान होती है। गायत्री का पूरा ध्यान जिया पर ही होता है, उसका ध्यान पूजा में होता ही नहीं है। वो सिर्फ जिया के बारे में सोचती है कि जिया ने उसको चैलेंज किया है कि वो जल्द से जल्द कार्तिक से शादी करेगी, और जैसे कि गायत्री ने जिया को प्रॉमिस किया था तो वो अपना वादा भी निभाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर गायत्री परेशान होते हुए नजर आती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि लक्ष्मी खुद ही कार्तिक की जिंदगी से चली जाए। तो वो ऐसा सोच ही रही होती है कि लक्ष्मी उसको पूजा की थाली देती है। तभी लक्ष्मी के हाथ से गायत्री जैसे ही प्लेट पकड़ती है, वो प्लेट नीचे गिर जाती है। पूजा की थाली के नीचे गिरते ही यहाँ पर गायत्री लक्ष्मी पर गुस्सा होने लगती है, नाराज होने लगती है, और वो सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारे से एक भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है, तुम जो भी करती हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो। तो यहाँ पर वो सारी गलती लक्ष्मी की निकाल देती है, जबकि लक्ष्मी के ससुर भी ये बात बोलते हैं कि गायत्री तुम्हारी वजह से थाली गिरी है, लेकिन गायत्री अपने ऊपर कुछ भी बात नहीं लेती है, वो सारा ब्लेम लक्ष्मी पर रख देती है। और बेचारी लक्ष्मी बिना कुछ कहे वहां पर सॉरी बोलते हुए नजर आती है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि उसकी वजह से उसकी पहली दिवाली खराब हो गई। तो यहाँ पर वो नीचे झुकती है, थाली उठाती है, और थाली का पूरा सामान उसमें रख रही होती है थाली में, कि तभी उसका हाथ जल जाता है। तो यहाँ पे कार्तिक उसकी हेल्प करते हुए नजर आता है, उसके हाथ को दवाई वगैरह लगाते हुए नजर आता है। तो गायत्री यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो जितना कार्तिक और लक्ष्मी को दूर करना चाहती है, वो दोनों उतने ही करीब आ जाते हैं। इस वजह से गायत्री को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो यहाँ पर लक्ष्मी को सुनाने लग जाती है, और बेचारी लक्ष्मी बिना कुछ कहे रोते हुए सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। बट यहाँ पर कार्तिक उसका पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आता है। अब इसी बीच गायत्री की ननद संजना वहां पर आती है, और वो उसको बोलती है कि भाभी आपने कितनी सफाई से सारा दोष लक्ष्मी के ऊपर रख दिया। बेचारी लक्ष्मी की तो कोई गलती ही नहीं थी, गलती तो आपकी थी, लेकिन फिर भी आपने बिना किसी को बताए सारी चीजें लक्ष्मी के ऊपर डाल दी, और वो जो थाली गिरी थी वो आपकी वजह से गिरी थी। बट लक्ष्मी ने खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। कम से कम भगवान के आगे तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गायत्री यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आती है और आग बबूला खड़ी होती है। गायत्री बस यही दिमाग लगा रही है कि वो किस तरीके से लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाले, कार्तिक की जिंदगी से बाहर निकाले,
और जिया से जो वादा किया है कार्तिक की शादी का उसको कैसे पूरा करे, वो बस इसी प्लानिंग में लगी हुई है। और आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी गायत्री यहाँ लक्ष्मी की जिंदगी में। गायत्री के कहने से जिया घर से चली तो गई थी, लेकिन अब आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जिया की एंट्री घर में होगी और जिया अब घर में ही रहेगी गायत्री के कहने पर। इसी बीच गायत्री ऐसी हरकतें करेगी जिससे कि कार्तिक और लक्ष्मी के बीच में बहुत सारी दूरियां आ जाएंगी और यहाँ पर जिया अपना जादू बिखेरते हुए नजर आएगी कार्तिक पर। मतलब वो कार्तिक पर डोरे डालेगी ताकि कार्तिक उसकी तरफ देखे, उससे प्यार करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्तिक जो प्यार करता है वो लक्ष्मी से ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में दूरी आ जाएंगी जिसका फायदा गायत्री और जिया को होने वाला है। तो इस तरीके से अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मंगल की जिंदगी में इस समय सौम्या सौतन बन के बैठी है, उसी तरीके से अब यहाँ पर कार्तिक की जिंदगी में और लक्ष्मी की जिंदगी में भी जिया की एंट्री हो चुकी है। तो ये थी आज की फुल अपडेट। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूंगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।